गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज का हमारा चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो उत्कर्ष ग्लोबल स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज पढ़ रहे हैं और इस सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो चलिए आज का टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको शुरू करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा था कि राष्ट्रवाद की भावना का उदय होता है, कैसे राष्ट्रवाद की भावना का उदय होता है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवाद की भावना का के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कदम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का था, क्योंकि कांग्रेस में लोग इकट्ठा होते थे और उनमें राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता था और ये पूरे भारत में बहुत जगहों पर होता था इसका अधिवेशन। तो इसमें एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र से जुड़ते थे और अपनी विचारों का आदान प्रदान करते थे। तो कांग्रेस का बहुत महत्वपूर्ण रहा राष्ट्रवाद के उदय में सहयोग। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले इसकी स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और इसके संस्थापक हैं ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे और इसका जो स्थापना स्थल है वो बम्बई में होता है। कहाँ पे? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और इसका नामकरण किया था दादा भाई नौरोजी ने। पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ और इसका नाम बदल के दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस रख दिया था। और उस समय के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की जब स्थापना होती है तो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन 1884 से 85 टाइम पीरियड में। तो हम लोग देखते हैं कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। और कांग्रेस की स्थापना के पीछे विभिन्न मत है कि तो सबसे सर्वप्रमुख मत है सिद्धांत सुरक्षा कपट का सिद्धांत। इसकी जो स्थापना की गई है वो सुरक्षा कपट का सिद्धांत सुरक्षा कपट के सिद्धांत थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व के द्वारा के आधार पर की गई है। और ये सिद्धांत दिया था लाला लाजपत राय ने। सुरक्षा कपट का सिद्धांत थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व लाला लाजपत राय द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया और इसी के आधार पे कांग्रेस की स्थापना की गई। एक सेफ्टी के अनुसार कि लोगों के मन में जो भी होगा वो विचार प्रकट करें, उनको अंग्रेजों से क्या दुख है, क्या तकलीफ हो रहा है, उसको वो अंग्रेज जाने कि हम लोग के किस काम से भारतीय खुश हैं और किस काम से नाखुश हैं, ताकि फिर से भारत में 1857 ईस्वी वाली क्रांति नहीं घटित हो। तो इसके लिए ए.ओ. ह्यूम जो कि स्कॉटलैंड के थे और भारत में कार्यरत थे और यहाँ पे रिटायर होते हैं, तो उनके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इसका पर्पस यही था कि भारतीय अंग्रेजों से जुड़े और अपने मुद्दों को उनके सामने रख सके। और इसके बारे में एक सुरक्षा कपट का सिद्धांत था थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व जिसको लाला लाजपत राय ने दिया, और दूसरा था षड्यंत्र का सिद्धांत थ्योरी ऑफ कंस्पिरेंसी रजनी पालमे दत्त ने दिया, और तीसरा था त्वरित चालक का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये 3 सिद्धांत हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इन सिद्धांतों के आधार पर की गई। लेकिन सर्वप्रमुख जो है सुरक्षा कपट का सिद्धांत ही सही लगता है, जिसको लाला लाजपत राय ने दिया था, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व। तो हमने पढ़ा स्थापना, संस्थापक, स्थान, नामकरण, पूर्व नाम और वायसराय के बारे में और सिद्धांत के बारे में जाना। अब देखेंगे कि किन किन लोगों ने क्या क्या कहा था। तो डफरिन ने कहा था सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या, क्योंकि सबसे पहला जो यहाँ पे सबसे पहला अधिवेशन 1885 में होता है, उसमें से 72 प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं। इसलिए डफरिन कहते हैं कि यहाँ पे बहुत कम लोग इकट्ठे हुए थे, इसलिए वो कहते हैं कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की सिर्फ संख्या है। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। कर्जन ने कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। भीख मांगने वाली संस्था, तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है। कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं। फिरोज शाह मेहता ने कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है।
उसके बाद देखते हैं कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। जब देश आज़ाद होता है तब महात्मा गांधी जी कहेंगे कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो ये सारे और भी बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, और मतलब इससे भी ज़्यादा आप लोग बुक्स में जाके देख सकते हैं। और अब चलिए हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण अधिवेशन। 1885 से 1947 तक अधिवेशन हुए, हर साल दिसंबर में होते थे। कभी कभी विशेष अधिवेशन भी हो जाता था जो महीने के बीच में भी होता था। तो हम लोग यहाँ पे कुछ प्रमुख अधिवेशनों को जानेंगे, सारे को तो नहीं लेकिन कुछ प्रमुख अधिवेशन को जानेंगे। अधिवेशन स्थान, अध्यक्ष और विशेषता। 1885 में पहला अधिवेशन होता है। कहाँ पे होता है? बम्बई में होता है, और W.C. बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। W.C. बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। 72 प्रतिनिधि मात्र इसमें भाग लेते हैं। प्रथम अधिवेशन जो होता है उसमें 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। एओ ह्यूम प्रथम महासचिव थे। एओ ह्यूम जो इसके संस्थापक है वो इसके प्रथम महासचिव होते हैं। दूसरा अधिवेशन होता है 1886 में, कलकत्ता में होता है। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। 1886, 93 और 1906 में दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, और ये प्रथम पारसी थे। दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष रहे। और कलकत्ता में सबसे ज़्यादा अधिवेशन होता है कांग्रेस का, कुल 10 अधिवेशन कलकत्ता में होंगे। 1887 में मद्रास में होता है। बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ये जो तीसरा अधिवेशन हुआ उसमें बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रहे, और कांग्रेसी बनों का नारा इसमें दिया गया था। 1888 इलाहाबाद में होता है, और जॉर्ज मूले इसके अध्यक्ष थे। पहले अंग्रेज अधिकारी जो इसके अध्यक्ष हुए जॉर्ज मूले। 1888 में इलाहाबाद में जो होता है अधिवेशन, उसमें गैर भारतीय और 4 विदेशी इसमें शामिल थे। फिर 1890 में हम लोग देखते हैं कलकत्ता में हुआ। फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे, और प्रथम स्थान स्नातक महिला कादम्बरी गांगुली, जो प्रथम स्नातक उस समय की थी ग्रेजुएट फीमेल, वो थी कादम्बरी गांगुली, जिसने कांग्रेस के मंच से संबोधन किया था। कादम्बरी गांगुली ने सबसे पहले किस अधिवेशन में संबोधन किया था? वो था 1890 का अधिवेशन, जो कि कलकत्ता में होता है। अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। 1896 में कलकत्ता में फिर से अधिवेशन होता है। रहमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे, और पहली बार वंदे मातरम गाया गया था कलकत्ता के अधिवेशन में, और कलकत्ता के अधिवेशन में ही जनगण मन भी गाया जाएगा। तो 1996 में कलकत्ता में रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 1901 में कलकत्ता में अधिवेशन फिर से होता है। दिनसा वाचा इसके अध्यक्ष थे, और महात्मा गांधी हिस्सा बने थे इस अधिवेशन का। और उदारवादी नेता का युवा से मतभेद शुरू होता है इसी अधिवेशन के बाद, जिसके अध्यक्ष दिनसा वाचा थे 1901 में। 1904 में बॉम्बे में अधिवेशन होता है। सन हेनरी कॉटन इसके अध्यक्ष थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार इस अधिवेशन में हिस्सा लिया। इसके पहले तक मोहम्मद अली जिन्ना हिस्सा नहीं ले रहे थे, लेकिन 1904 के अधिवेशन के बाद से मोहम्मद अली जिन्ना हिस्सा लेने लगते हैं। 1905 वाराणसी में होता है। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। स्वदेशी बंग भंग का समर्थन करते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना होती है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा वाराणसी में 1905 के अधिवेशन के बाद। 1906 में कलकत्ता में होता है अधिवेशन फिर से। दादा भाई नौरोजी फिर से अध्यक्ष बनते हैं। नौरोजी की अध्यक्षता वाली आखिरी अधिवेशन, और ये जो है दादा भाई नौरोजी का आखिरी अधिवेशन वाला होता है कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बनते हैं। और स्वराज शब्द का प्रयोग, इसमें पहली बार इस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो हमने देखा 1885 बम्बई में होता है W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में। 1886 कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। 1887 मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में। 1888 इलाहाबाद जॉर्ज मूले की अध्यक्षता में। 1890 कलकत्ता फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में। 1896 कलकत्ता रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में, और पहली बार वंदे मातरम गाया जाता है। 1901 कलकत्ता दिनसा वाचा। 1904 बॉम्बे सन हेनरी कॉटन। 1905 वाराणसी गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 कलकत्ता दादा भाई नौरोजी। ये सारे इंपॉर्टेंट अधिवेशन हुए। और अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कौन सा अधिवेशन हुआ। 1907
1907 सूरत में हुआ था अधिवेशन और इसके अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी बोस। कांग्रेस का नरम और गरम दल, दो दल में विभाजन हो जाता है और गरम दल का निष्कासन हो जाता है कांग्रेस से। इसमें कांग्रेस दो भागों में बट जाता है, गरम दल और नरम दल। गरम दल वाले जो हैं सब चीज छीन के लेना चाहते थे और नरम दल वाले भीख याचना मांग के लेना चाहते थे। दो दल में विभाजन होता है और गरम दल का कांग्रेस से निष्कासन हो जाता है। डॉक्टर रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। 1911 में होता है कलकत्ता में फिर से शिव नारायण धर इसके अध्यक्ष थे और जन गण मन प्रथम बार गाया गया। हमने देखा कि वंदे मातरम भी कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था और जन गण मन भी कलकत्ता के अधिवेशन में 1911 में शिव नारायण धर की अध्यक्षता वाले अधिवेशन में गाया जाता है। 1916 में लखनऊ में होता है, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस लीग समझौता यहीं पे बनता है, कांग्रेस लीग। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में 1917 कलकत्ता में फिर से अधिवेशन होता है और इस समय इसके अध्यक्ष रही एनी बेसेंट और जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी, एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी और सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और 1917 में कलकत्ता में यह अधिवेशन होता है। 1920 में पहले कलकत्ता फिर नागपुर में अधिवेशन होता है और विशेष अधिवेशन नागपुर में होता है। तो कलकत्ता में जो अधिवेशन होता है लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, उसमें असहयोग प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता, असहयोग प्रस्ताव रखा जाता है जो कि पारित नहीं होता है। और नागपुर में जो दूसरा अधिवेशन होता है 6 महीना के बाद, तो वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में होता है और असहयोग आंदोलन पारित हो जाता है इस बार। और 40वां अधिवेशन 1924 ईस्वी में होता है बेलगांव कर्नाटक में, जिसके अध्यक्ष थे गांधी जी, जो कि मात्र एक बार ही अध्यक्ष रहते हैं। तो गांधी जी बेलगांव अधिवेशन में, जो कि 40वां अधिवेशन था, मात्र एक बार अध्यक्ष बनते हैं। 1925 में कानपुर में होता है अधिवेशन, जिसमें सरोजिनी नायडू अध्यक्ष थी, जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही। 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है, जहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग रखी जाती है 26 जनवरी 1930 में। 1931 में कराची में होता है अधिवेशन वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, जहाँ पे मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित होता है और गांधी जी ने यहाँ पे कहा था कि गांधी जी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। 1931 के कराची अधिवेशन में ऐसा कहा गया, जहाँ पे मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ और गांधी जी ने कहा कि गांधी जी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं। 1937 में फैजपुर में एक अधिवेशन होता है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, प्रथम बार गांव में आयोजित, और यह अधिवेशन पहली बार गांव में आयोजित होता है। पहली बार गांव में आयोजित होने वाला अधिवेशन फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है। 1938-39 में हरिपुरा और त्रिपुरी में अधिवेशन होता है, जो कि सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में होता है। और राष्ट्रीय नियोजन समिति, सबसे पहले राष्ट्रीय नियोजन समिति नेहरू 1938 में यहीं से निकल के आता है नियोजन समिति, जो कि नेहरू ने दिया था 1938 ईस्वी में हरिपुरा त्रिपुरी के अधिवेशन में, जो कि सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में होता है। और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जो है वो त्रिपुरी में अपना त्यागपत्र दे देते हैं। त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन जाते हैं। तो 1938-39 में हरिपुरा त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में अधिवेशन होता है। राष्ट्रीय नियोजन समिति यहाँ से निकल करके आती है और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस अपना त्यागपत्र दे देते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे अध्यक्ष बनते हैं। 1940-45 में रामगढ़ बिहार में, जो कि अब झारखंड में पड़ता है, उस समय बिहार में था रामगढ़, जो कि अब झारखंड में चला गया है। तो अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में लंबे समय तक सबसे युवा अध्यक्ष रहे अबुल कलाम आजाद। बहुत लंबे 1940 से 45 सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे कांग्रेस के अधिवेशन के और सबसे युवा अध्यक्ष रहे। और ये पहला अधिवेशन होता है रामगढ़ बिहार में, जो कि अब झारखंड में चला गया। 1947 में मेरठ में होता है अधिवेशन जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में। स्वतंत्रता के समय जेबी कृपलानी और स्वतंत्रता के बाद भी जेबी कृपलानी ही रहे। मेरठ में होता है और जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में स्वतंत्रता के समय 1947 में। 1948 में फिर होता है 55वां अधिवेशन जयपुर में। 1948 में 55वां अधिवेशन जयपुर में होता है, जिसकी
अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया। तो यहाँ पे हमने अपना ये अधिवेशन देखा, ये सारे इम्पोर्टेंट अधिवेशन हैं, इसको आप 1 से 2 बार जरूर रिवाइज कीजिए, तभी यह याद होगा, नहीं तो समझ में बहुत मुश्किल से आएगा। तो हमने देखा कि कांग्रेस की स्थापना कैसे होती है, कब होती है, किसके द्वारा होती है। 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, एओ ह्यूम के द्वारा होती है। एओ ह्यूम एक अंग्रेज अधिकारी थे और इसके सुरक्षा कपट के सिद्धांत जिसको लाला लाजपत राय ने दिया था, उसके आधार पे इसका गठन किया जाता है। सुरक्षा कपट सिद्धांत मतलब एक घेरा जिसके अंदर लोग अपने विचारों को रख सकेंगे। लेकिन यह विचार जो है, विचारों का आदान प्रदान उल्टा पड़ गया अंग्रेजों पर, और इस कांग्रेस की वजह से लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते करते क्या होते हैं, क्रांति के लिए अग्रसर होते हैं और उनका बौद्धिक विकास होता है कि उनको अपने हक के लिए लड़ना है। जगह जगह पे कांग्रेस का अधिवेशन होता था, उससे लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना होता था और एक दूसरे से अपना विचार एक दूसरे को बता पाते थे, और उनमें धीरे धीरे राष्ट्रीयता की भावना बढ़ती जाती है और धीरे धीरे करके वो आज़ादी के लिए आज़ादी को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमने पढ़ा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को देखा और महत्वपूर्ण अधिवेशन स्थान और उनसे जुड़े कुछ प्रमुख मुद्दों को देखा। तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए, रिवाइज कीजिए तो अच्छे समझ में आएगा, और आप इसको बुक में भी जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं। वीडियो को बार बार देखेंगे 2 से 3 बार तो अच्छे से आपको समझ में आएगा और याद हो जाएगा। और आप पिछले की वीडियो में जाके मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट, वो चाहे हिस्ट्री हो, साइंस हो, मैथ हो, उसको रिवीजन नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो आप इसको रिवाइज कीजिए और क्रम से पढ़िए, तभी वह समझ में आएगा। तो हमारा यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।